स्वागत है रविंद्र प्रताप सिंह जी। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मैं धनंजय सिंह पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि राजा भैया पर फोकस इसलिए कर रहा हूं, कल तस्वीर सबके सामने आ गई जिस तरह से विनोद सोनकर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी साथ मौजूद थे। लगा कि बस थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा कि राजा भैया समर्थन कर देंगे अब, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि दरअसल अपने कार्यकर्ताओं से देखो आप लोग को जो ठीक लगे उन प्रत्याशियों को वोट दीजिएगा, बाकी जब कोई आपके काम ना बने तब आप मुझे बताइएगा। देखिए, बात केवल रघुराज प्रताप सिंह जी तक ही सीमित नहीं है। इसका आग मोदी जी ने गुजरात में लगाया था, राजकोट में। एक बहुत अपराधी चरित्र का सांसद है रूपाला, परसोत्तम रूपाला। उसने क्षत्रिय महिलाओं, क्षत्रिय बेटियों, क्षत्रिय बहुओं के लिए बहुत अपमानजनक शब्द कहा और पूरा गुजरात उद्वेलित हुआ। जब गुजरात उद्वेलित हुआ तो ये कहा गया कि उसका जो उम्मीदवारी है बदल दीजिए, लेकिन नहीं बदला उन लोगों ने। उसके बदले में किया गया, क्षत्रिय समाज के शीर्ष नेताओं की टोपी तक उछाल दिया पुलिस के माध्यम से। तो ये शीर्ष क्षत्राणियों को घसीट के जेल में बंद कर दिया इन लोगों ने। तो ये आग मोदी जी ने अपने आप स्वयं लगवाई है, गुजरात में लगवाई है। और उस आग की चपेट में अब हरियाणा आने वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ चुका है। इसके बाद मोदी जी ने क्या किया, जितने शीर्ष ठाकुर नेतृत्व था उनके वहां पर सबका टिकट काट दिया। उसमें जनरल साहब भी शामिल हैं। उस सीट से काटा जिसमें 16 बार भारतीय जनता पार्टी की सीट पर क्षत्रिय लोग जीते रहे थे। तो ये आग मोदी जी की लगाई गई थी। रघुराज प्रताप सिंह जी उस कांड में तो बहुत बाद में आते हैं। अब आते हैं रघुराज जी पे। रघुराज जी के साथ माननीय मुलायम सिंह जी उस समय खड़े हुए, जिस समय भाजपा की सरकार ने उनको एकदम उच्छिन्न कर दिया था। कोई नेता खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। तो माननीय मुलायम सिंह जी उनके साथ खड़े हुए और सब कुछ उनके साथ सम्मान वापस कराया। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार, एक बार 22 में, एक बार मुझे याद नहीं है, भद्री महाराज को नजरबंद कर दिया, मतलब रघुराज जी के पिताजी को। ये नजरबंद किस कारण से किया था सर? ये तो आप पता करिए। जो 2 बार नजरबंद किया उन्होंने, जब नजरबंद करेंगे वो भद्री महाराज को, तो क्या रघुराज प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए? तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, ठीक है, तटस्थ हो गए। उनकी तटस्थता का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनको खुल के भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करनी थी। एक क्षत्रिय समाज के भाई, आप अच्छे से एक बात को समझते हैं कि देखिए, जब मैं चर्चा करता हूं तो देखिए मैं एक पॉइंट पर चर्चा कर लेता हूं, जो बात बीच में बोली गई उस पर भी जवाब लेने की कोशिश कर लेता हूं। आपने कहा, हालांकि आज की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो जो नजरबंद किया गया और क्यों हर साल किया जाता है सबको पता है। हर साल किया जाता है, कोई एक बार नहीं किया गया, हर साल किया जाता है और सबको पता है क्यों किया जाता है। उस पर हमें किसी डीपली जाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर ये है, दूसरी बात आपने कहा, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल भद्री महाराज बचे हुए थे नजरबंद करने के लिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ के मंदिर के साधु क्यों नहीं नजरबंद किए गए? हाँ, हाँ, और लोग क्यों नहीं नजरबंद किए? भद्री महाराज ही क्यों नजरबंद किए जाते हैं बार बार? हाँ।